हमारे 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो हम सबको सामने दिखाई देता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर जहाँ आहार विहार खान पान आदि से तैयार होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में विचारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कारण शरीर हमारी भावनाओं से बनता है। सूक्ष्म और कारण शरीर से हमारी इनर पर्सनैलिटी तैयार होती है। गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व की नींव माँ के गर्भ से ही तैयार हो जाती है, यानी उसके ये तीनों शरीर की नींव माँ के गर्भ से तैयार होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 तरह के माइंड हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में 2 तरह के माइंड काम करते हैं। पहले हम जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये जो नीचे का भाग दिखाई दे रहा है जिसमें 90% लिखा हुआ है, वो सबकॉन्शियस अचेतन मन। अचेतन मन की ग्रेस्पिंग पावर यानी ग्रहण शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यानी जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, अचेतन मन काम करता है, उस समय हम जिन बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु के अंदर सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। यहाँ तक कि जन्म के बाद भी 3 साल की उम्र तक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड का अधिकतर भाग काम करता है, जिसकी ग्रेस्पिंग पावर 90% होती है। कहने का मतलब ये है कि गर्भावस्था में बच्चे को जो चीज़ सिखाई जाती है, जो वह सुनता है, समझता है, जिन भावनाओं को वो ग्रहण करता है, वो उसकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा और उसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग वैसी होगी। और जन्म के बाद बच्चा जिस तरह की परिस्थितियों में जैसा व्यवहार करेगा या जैसा अपना रिएक्शन देगा, वो डिपेंड करता है कि गर्भ के समय उसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग किस तरीके से की गई है। आगे क्या है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब ये लगभग 3 से 5 साल की उम्र के बाद बच्चों का सबसे ज़्यादा कॉन्शियस माइंड काम करना चालू कर देता है, मतलब चेतन मन, जिसमें अपना लॉजिकल थिंकिंग आता है, तर्क वितर्क की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है। ये सारी चीज़ें इसमें तैयार होती हैं। लेकिन उस समय इसकी ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% होती है। यानी हमको बच्चे को जो चीज़ें सिखानी है, जो हम चाहते हैं कि उसके संस्कारों में इस चीज़ की, इन विचारों की छाप पड़ जाए, तो वो चीज़ें हमको गर्भावस्था के दौरान ही सिखानी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएंगी तो जन्म के बाद वो उनके व्यवहार में, संस्कार में अपने आप दिखाई देगी। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का विज्ञान हमने इसमें समझा। अब हम सुनेंगे अगली स्लाइड में अगला विज्ञान। धन्यवाद।